Hello dear students, today we are going to discuss the topic errors in measurement. Units and measurement में हम आज डिस्कस करेंगे एरर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या हैं एंड हाउ यू कैन फाइंड डिफरेंट एरर्स. तो जब हम बात करते हैं एरर की, तो एरर हमारे पास तब आता है जब हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल देन वी हैव टू वैल्यूज़. फर्स्ट इज़ ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू का मतलब है थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमको गिवन होती है, यानी जो कैलकुलेट की जाती है थ्योरेटिकली. एंड अनदर इज़ मेजर्ड वैल्यू. नाउ व्हाट इज़ मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू का मतलब है जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके एक वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज़ द मेजर्ड वैल्यू. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एरर, तो एरर का मतलब है देयर इज़ ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. यानी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो हमने वैल्यू मेजर की उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आता है, और वो फ़र्क बहुत सारे एरर्स की वजह से हो सकता है. मे बी ड्यू टू द एनवायरनमेंट, मे बी ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट का एरर, मे बी ड्यू टू द फिजिकल कंडीशंस, मे बी ड्यू टू सम ग्रॉस एरर्स. सो देयर इज़ ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू विच इज़ टर्म्ड एज एरर. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एरर. तो ब्रॉडली हमारे पास 3 तरह के एरर हैं. सो टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास सबसे पहला एरर आता है रैंडम एरर्स, यू कैन सी. देन वी हैव सिस्टमैटिक एरर्स एंड देन वी हैव ग्रॉस एरर्स. सिस्टमैटिक एरर आर द एरर्स विच अकर इन अ डेफिनेट पैटर्न. ये हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न में अकर होते हैं एंड देयर कॉजेज आर नोन. हमें सिस्टमैटिक एरर के कॉजेज नोन होते हैं, दैट इज़ वाई वी कैन मिनिमाइज द एरर्स. हम ऐसे एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. अब सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला एरर आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. यू कैन सी इन दिस टेबल ऑल्सो. सिस्टमैटिक एरर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: ऑब्जर्वेशनल, इन्वायरमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटल. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स द एरर विच अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट की वजह से जो एरर्स अकर होते हैं, दोज आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. सो डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी स्केल. एक ऑर्डिनरी स्केल की अगर हम बात करें विच इज़ नोन एज मीटर स्केल, तो अगर मीटर स्केल में हमारे पास जो 0 मार्क है, अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा, यानी वर्नियर कैलिपर्स में या स्क्रू गेज में, मीटर स्केल में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, तो हम हर बार जब भी कोई रीडिंग लेंगे तो उसमें हमारे पास एरर आएगा ही. सो सिस्टमैटिक एरर में फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर विच इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज इन्वायरमेंटल एरर. सिस्टमैटिक टाइप में सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज इन्वायरमेंटल एरर. एंड इन इन्वायरमेंटल एरर वी हैव डिफेक्ट्स ड्यू टू, किसकी वजह से? वी हैव डिफेक्ट्स ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर और ह्यूमिडिटी इन द इन्वायरमेंट. सो प्रेशर, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी का चेंज जो भी कोई एरर्स लाएगा, दोज आर द इन्वायरमेंटल एरर्स. एंड थर्ड टाइप ऑफ एरर which comes under systematic error is observational error. Now observational error means if there is some defect in the observing of the person जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एरर विच अराइज ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर. तो जो भी एरर होगा वो हर बार आएगा एंड दैट कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर. लाइक किसी को अगर आईज की प्रॉब्लम है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, या फिर रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इन प्रॉपरली, दैट ऑल कम्स अंडर ऑब्जर्वेशनल एरर. सो सिस्टमैटिक एरर की 3 कैटेगरीज: इंस्ट्रूमेंटल एरर, environmental error and observational error. Next we have random error, and random error are the error which occur irregularly due to unpredictable variations in experimental conditions. इसलिए हम इनको by chance error भी कहते हैं. and by chance error का मतलब है we don't know the reason. ये किसी भी वजह से हो सकता है. so random errors may be positive, they may be negative, and they may be due to some personal errors by the observer, तो they are also known as by chance errors. तो इनके cause भी unknown है, इसलिए हम उनको minimize भी नहीं कर सकते. and third type of error are known as gross errors.
and gross errors are the errors which are due to the carelessness of the observer. तो ग्रॉस एरर आते हैं जब जो ऑब्जर्वर है उसको रीडिंग लेने का नॉलेज ही नहीं है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से, यानी टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एरर, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. सो हम केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर की वजह से जो भी एरर्स आते हैं किसी प्रैक्टिकल में, दोज आर नोन एज ग्रॉस एरर्स एंड दे कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर. तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एटलीस्ट ग्रॉस एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट एरर. दैट मीन्स हाउ यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल. सो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एब्सोल्यूट एरर. Now absolute error means it is the magnitude of difference between the true value and the individual measured value. अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जब हमने कैलकुलेट किए तो हमारे पास आए 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. तो ये हमारे पास क्या, these are all the measured values. Now suppose you have the theoretical value or the true value of the refractive index of water as 1.33. You can find the absolute error in each of the values. हर एक वैल्यू में हम absolute error निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमने जो true value find की वो हमने find की mean value निकाल के. अगर हमारे पास true value ना हो तो हम true value find भी कर सकते हैं by finding their mean, which means it is summation I goes from 1 to n ai, यानी हमने इन सब वैल्यूज़ का मीन निकाला और जो भी आया वो है ट्रू वैल्यू. अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन ये कहती है दैट एब्सोल्यूट एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू. यानी सबसे पहली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A1 विल बी 1.33 माइनस फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें 1.29, तो हमको पहली वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा विच इज़ 0.04. सिमिलरली डेल्टा A2 यानी सेकेंड वाली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर इज़ 1.33 माइनस 1.33, तो सेकेंड वाली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर इज़ 0. डेल्टा A3 मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू which comes out to be minus 0.01. तो ये बात याद रखनी है that absolute error can be positive, absolute error can be negative, also it can be 0 also. Next we have mean absolute error. A mean absolute error means that it is the arithmetic mean of the magnitudes of absolute errors in all the measurements of the quantity. इसका क्या मतलब है कि हमने अभी पीछे हर एक वैल्यू का absolute error निकाला यानी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन. अब हम इन सब का मीन जो फाइंड करेंगे वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी इट इज़ डिनोटेड एज डेल्टा ए मीन, और इसका मतलब है हर एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके उनका मीन निकाल लेंगे. सो ऑन अप टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. एंड रिमेंबर व्हेन वी आर कंसिडरिंग अर्थमेटिक मीन देन वी कंसिडर ओनली द मॉड, यानी अगर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर प्लस का भी था, ज़ीरो भी था, माइनस भी था, जब हमने इन सब का मीन करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. सो वील राइट डेल्टा ए मीन एज 1/m समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ ए आई, यानी सब वैल्यूज सब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर. Next we have relative error. Relative error or fractional error. It is the ratio of the mean absolute error to the mean value of the quantity. यानी fractional error या relative error को हम denote करते हैं delta A से. We have two type of delta. ये वाला delta जो हमने पीछे लिखा ये use होता है जब हम differences की बात करते हैं, और ये जो delta मैंने अभी बनाया this delta is used when we are considering the ratios. तो फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने के लिए इट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, यानी हम इसको लिखेंगे एज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन.
एंड इफ़ यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज एरर, क्योंकि आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज एरर फाइंड करने आ जाता है, या जब भी हम कोई भी रीडिंग्स लेते हैं तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%. सो रिलेटिव एरर into 100%. This will give you the value of the percentage error. Now for example, the refractive index of water is found to have the different values, which is 1.29, 1.33, 1.34 and so on. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है मीन वैल्यू, विच विल बी ऑल्सो नोन एज द ट्रू वैल्यू. तो हम इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन निकाल लेंगे, यानी हम सब जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन हैं उन सबको ऐड कर देंगे. So we have up to 1.33 and the total value is 9. यानी 8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए और इसको सॉल्व करके हमारी मीन वैल्यू आ जाती है 1.33, विच विल बी ऑल्सो नोन एज द ट्रू वैल्यू. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हर एक वैल्यू में कितना एरर है. सो डेल्टा म्यू 1 comes out to be 1.33 minus 1.29 which is 0.04. Similarly, delta mu 2 1.33 minus 1.33 which will be equal to 0 and so on. You can find the absolute error in all the values. तो ये आ जाएगा 1.33 minus 1.34 is equal to minus 0.01. So these are the absolute errors. अब हमें फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड किए उन सब का मीन, यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का मीन, और हम इसको लिखेंगे एज डेल्टा म्यू मीन. और जब आप इन सब का एब्सोल्यूट मीन निकाल लेंगे तो आपका आंसर सॉल्व करके यानी 0.04. एंड रिमेंबर, जब हम इनका मीन निकालेंगे तो हम इनको लिखेंगे मॉड में, बिकॉज यू ओनली नीड द न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय 8. ये हमारा आ जाएगा 0.02. देन वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव एरर और नोन एज फ्रैक्शनल एरर. तो रिलेटिव एरर जब हम फाइंड करेंगे तो रिलेटिव एरर की डेफिनेशन क्या है. रिलेटिव एरर इज डिनोटेड एज डेल्टा, इन दिस केस इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको लिखेंगे डेल्टा म्यू. और ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू. तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.02 एंड द मीन वैल्यू इज़ 1.33 विच कम्स आउट टू बी 0.02. एंड टू फाइंड द परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए we have 0.02 into 100, यानी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा एंड विच विल बी 2%. So similarly you can find the different types of errors by using these formulas. Next we will discuss the combination of errors. Okay, thank you.